सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना अब जोर कितना बाजुएं का दिल में है। आज 11 जून है और आज ही के दिन एक महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारत माता के वीर सपूत और महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के मोहल्ला खिरनी बाग में हुआ था। मूल रूप से इनके पूर्वज ग्वालियर के चंबल नदी किनारे तोमरघार गांव के निवासी थे। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा, गुलामी की बेड़ियां तोड़ी और आज़ादी से मोहब्बत की। ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। नवयुवकों का नेतृत्व करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कई प्रतिभाओं के धनी थे। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ शायरी भी करते थे। बिस्मिल के क्रांतिकारी विचारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक अलग ही दिशा दी। बिस्मिल उनका उपनाम था और उपनाम उनका राम भी था। वो अज्ञात के नाम से भी लिखते थे। बिस्मिल का उर्दू में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। किशोरावस्था में आर्य समाज के संपर्क में आए। राम प्रसाद किशोरावस्था में आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल का एकमात्र उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना था। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी के आंदोलन वापस लेने से बहुत निराश हुए। साल 1922 के गया अधिवेशन में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कांग्रेस ने उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा अलग अलग हो गई। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA पार्टी की स्थापना करके मुख्यालय बनारस में बनाया। अपने दल के लिए हथियार खरीदने का कार्य बिस्मिल का था। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्त, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल गुप्ता और बनवारी लाल आदि ने मिलकर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, जिसका मूल उद्देश्य संगठन के लिए पैसों का बंदोबस्त करना था। ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई। मुकदमे में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर काला पानी की सजा तक सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी। उन्होंने मात्र 30 साल की आयु में अपने प्राणों को न्यौछावर करके भारत को आजाद करवाने का गजब का जज्बा कायम किया। भारत के इन बेमिसाल देशभक्तों की शहादत देकर भारत की आज़ादी के द्वार खोले। पूरा भारत अपने इन वीर सपूतों को सत सत नमन करता है।